मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंभोक्ति की, है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। सभा में सन्नाटा सा पसर गया। एक बार फिर वही दोहराया गया। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्ला कर कहा, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी को तोड़ती एक बुलंद शेर सी दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर गया। वे जोधपुर के महाराजा राव रिरमल थे। रिरमल जी ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है, सबसे बहादुर तो राजपूत हैं दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछावा जयपुर से तो कभी राठौड़ों को दूसरे राजपूतों से लड़ाया। बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अधिक बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रिरमल ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए। बादशाह बोला, ये तो सुनी हुई बात है, देखा तो नहीं। रिरमल बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद भी लेने की। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं, मैं भी 100 मुगलों के नाम लिखवा दूं, इसमें क्या। मुझे तो जिंदा ऐसा राजपूत बताओ जो कहे कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी लड़ूंगा। राव रिरमल निरुत्तर हो गए और गहरे सोच में डूब गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहनी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। एक दिन अचानक रात को 11 बजे रोहनी ठिकाना, जो कि जेतारन कस्बे जोधपुर रियासत में है, में 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभगत के लिए बाहर पोल पर आए घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी तो मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है, इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। हुक्म, आप अंदर पधारो, मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार, आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। राव रिरमल ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई वह सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहनी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में, ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। राव रिरमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर, मान गए राजपूती धर्म को। सुबह जल्दी दोनों बच्चे अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूँ इस बारे में। राव रिरमल ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार रिरमल जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए। ठाकुर साहब ने ठकुरानी जी को कहा, आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूं सिर कटवाने को, दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है। आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। ठकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था, इसलिए लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चिंत होकर भेज दो। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बड़े लड़के को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराजा बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती जान इतनी भी सस्ती नहीं हुई है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहनी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और जुर्जुआई फैल गई। बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थीं और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार की खरोंच भी नहीं आई। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीबियां विधवा कर दी, आपकी इस परीक्षा ने अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाए हुजूर, तलवार से ये नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखचे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार की मुगलों मजबूती कम नहीं करी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, ये सोचकर कि यदि ये बड़ा बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने ये अन्याय देखा तो उसने झपटकर बादशाह की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उनकी गर्दन काट दी, फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गए। बादशाह भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। एक मौलवी आगे आया और बोला, इन पर शराब छिक दो, राजपूत का इष्ट कमजोर करना हो तो शराब का उपयोग करो। दोनों भाइयों पर शराब छिकी गई। ऐसा करते ही दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मौलवी ने बादशाह को कहा, हुजूर, ये लेने वाला इनका शरीर नहीं बल्कि इनका इष्ट देव है, और ये राजपूत शराब से दूर रहते हैं और अपने धर्म और इष्ट को मजबूत रखते हैं।
यदि मुगलों को हिंदुस्तान पर शासन करना है तो इनका इष्ट और धर्म भ्रष्ट करो और इनमें दारू शराब की लत लगाओ। यदि मुगलों में ये कमियां हटा दे तो मुगल भी मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपने इष्ट देव को नाराज करते गए। और मुगलों ने मुसलमानों को कसम खिलवाई कि शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इससे दूर रहिए।